नमस्कार मित्रों, कई रोज हो गए बात किए। स्वागत है हमारे चैनल में। एनटीटी, कैट, नीट, रीट सभी अभ्यर्थी परेशान हैं, लेकिन कोविड के कारण से स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। अभी हम इस बारे में अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले हम एक विभागीय प्रकरण के बारे में बात करना चाहते हैं, और उससे पहले हम यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके इंटरव्यूज अभी पोस्टपोन हो गए हैं, और मैं समझता हूं कि प्रीलिम्स भी शायद पोस्टपोन हो जाए, तो आप चिंता न करें और मेंस के हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखें। अब एक प्रकरण हमारे पास में एक ऐसा आया जिसमें किसी अधिकारी को सीबीआई कोर्ट में सजा हो गई थी। उसी सजा को आधार मान करके और रेलवे विभाग ने उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे करके और उसके जो परिलब्ध लाभ होते हैं अनिवार्य सेवानिवृत्ति के, उसमें उसकी पेंशन को भी रोक डाली, कट कर डाली मतलब, और उसकी ग्रेच्युटी के जो लाभ थे उसमें भी कटौती कर डाली। ये दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि विभागीय जो मामले हैं वो कोर्ट के मामलों से टोटली अलग होते हैं। कोर्ट के मामले टोटली कोर्ट के हिसाब से चलते हैं। कोर्ट ने अगर आपको सजा दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि विभाग भी आपको एक दूसरी सजा उसी आधार पर दे देगा। आर्टिकल 311 अधिकारियों के लिए बिल्कुल, और जो भी सरकारी कर्मचारी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है कि जब तक आपके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक आपको किसी प्रकार के दंड से दंडित नहीं किया जा सकता है। सीबीआई कोर्ट ने आपको सजा दे दी होगी, एसी भी कोर्ट ने सजा दे दी होगी, वो सजा एक अलग सजा होती है, और ये सजा आपको विभागीय जो सजा है उसको आधार मान करके और यदि दी जाती है तो ये टोटली गलत है। आप इसको चैलेंज करें, अपील करें, और इस प्रकार की सजा देने का जो विभागीय अनुशासन अपील नियम है उनमें कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। ये एक तरह से हमारा इस समय जो वर्तमान में लोकतांत्रिक ढांचा चल रहा है वो वाकई में एक फांसीवादी दृष्टिकोण से चल रहा है। मैं इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण जी, उनका मैं स्वागत करता हूं, और उनके विचारों से हम इस मामले में पूरी तरह से सहमत हैं। इस सरकार में किसी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है, तो किसी को सेवा से बर्खास्त किया जाता है, तो किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर काम करने का कहीं कोई अब माहौल सरकारी महकमों में दिखाई नहीं देता। अब देखिए, सीबीआई कोर्ट ने सजा दी, उसके आधार पर विभाग ने भी उसको जो है निकाल दिया। ये मतलब अन्याय की एक पराकाष्ठा है। इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखें और माननीय न्यायालय में इस प्रकरण को ले जाएं। ले जा करके ऐसे जो भी प्रकरण आते हैं, हमें बड़ा दुख होता है कि कहीं पर न्याय नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए फिर भी निराश मत होइए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारी सेवाओं का लाभ लीजिए। जितना हमें कानून का ज्ञान है वो हम आपको निःशुल्क प्रदान करने का संकल्प पुनः दोहराते हैं। अतः मित्रों, धैर्य ना खोएं, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके अपने जो पदीय कर्तव्य हैं उनका निर्वहन, चाहे कितना भी दबाव आ जाए, सख्ती से करें, ईमानदारी से करें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाला सबसे बड़ी ताकत है, और यदि कोर्ट कचहरियों के भी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मित्रों ये विश्वास रखिए कि वहां पर देर है मगर अंधेर नहीं है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, और उसी के सहारे ये दुनिया चलती है, उसी के सहारे ये संसार चलता है, ये ब्रह्मांड चलता है। एक अदृश्य, एक अविनाशी शक्ति हमको केंद्रित करती है। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। इसलिए अपने विचार हमेशा पॉजिटिव रखें और एक परम शक्ति में आप विश्वास करें। अब रही बात एनटीटी के अभ्यर्थियों की। मित्रों देखिए, मेरी तरफ से अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार है। अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन कुछ नहीं है, एक सिंपली ये परफॉर्मा हाई कोर्ट ने जारी कर रखा है, एप्लीकेशन फॉर अर्ली लिस्टिंग ऑफ द केस। मेरी तरफ से जो भी अभ्यर्थी मेरे वाले हैं मैंने बना करके और बिल्कुल तैयार किया हुआ है, आपके सामने है। अब मेरी कई लोगों से बात हुई, कई लोग इस मामले में अपने डिफरेंट विचार रखते हैं। उनके दिमाग में यह है कि इस तरह से हम कर देंगे तो हो सकता है प्रकरण हमारे फेवर में न जाए, और ये तो बात तय है कि इस प्रकरण की जो सुनवाई है एनटीटी के जो प्री प्राइमरी टीचर्स के, उनकी सुनवाई एक साथ ही होनी है। मैं तो चाहता हूं कि एक साथ सुनवाई हो जाए।
तो मैंने अभी कई लोगों से बात करी है और मैं जो अभ्यर्थी अपने अपने जो अधिवक्ता हैं उनको भी अपने माध्यम से कहने का आप प्रयास जारी रखें। मैंने भी 1-2 लोगों से बात करी है और हम लोग अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे, वरना मैं तो शायद अगले वीक लगा ही दूंगा। जो होगा जो देखा जाएगा, ऊपर वाले पर हमको भरोसा है। ये हो सकता है हम अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएं और सारे प्रकरणों की सुनवाई एक साथ हो जाए। नॉर्मली ऐसा ही होता है, क्योंकि ये बंच के प्रकरण हैं। इसमें कम से कम जो है 150 के आसपास अभ्यर्थियों ने रिट लगा रखी है, तो उनकी सुनवाई तो एक साथ ही तय होनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पुण्य का काम जो है मेरे हाथों से ही हो जाए और मैं एक अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन इस मंडे को लगा दूंगा। निश्चित रूप से मैंने तैयार की हुई है, कुछ नहीं है, एक पन्ने की एप्लीकेशन है जिसमें आपको अर्जेंसी दिखानी होती है कि प्रकरण काफ़ी दिन से लंबित है और इसमें कई बार फाइनल हियरिंग की डेट भी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बार बार ये प्रकरण जो है पोस्टपोन होता रहा है। इसलिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आप इसे कृपया जल्दी से जल्दी सुन लें। तो मैं समझता हूं कि हम अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे तो प्रकरण में शीघ्र ही सुनवाई हो जाएगी और सभी प्रकरणों को सुन लिया जाएगा। अब तो चाहते हैं कि मई के महीने में सुनवाई हो जाए, क्योंकि अभी तो कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हियरिंग चल तो रही है। कहीं ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वर्चुअल जो हियरिंग है वो भी कहीं बंद हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। अभी स्थिति बहुत भयावह है। साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि कोरोना की 3rd वेव भी आने वाली है। इसलिए मित्रों, हम आपके लिए प्रयासरत हैं और हम अवश्य ही अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे। सभी अभ्यर्थी पात्र हैं, पुनः हम दोहरा रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई विशेष जवाब नहीं है। रिकॉर्ड पे है ये कह करके और सारी बातें टाल दी हैं। हमने जवाब का रिजोइंडर वगैरह सब फाइल कर दिए हैं और क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की कंडीशंस आप लोग फुलफिल कर रहे हैं और ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थियों का जो डाउट था कि पूरे भारतवर्ष के सभी लोग कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अब रोक टोक नहीं है, केवल सुनवाई होना बाकी है। तो हम समझते हैं ईश्वर कृपा से सब ठीक होगा और आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कई लोग करते रहते हैं लगातार, लेकिन जो भी बातें होती हैं हम जो आपसे फ़ोन पर बताते हैं, इसीलिए हम वीडियो जारी करके बता रहे हैं कंबाइंड रूप से, ताकि सभी लोगों को लाभ मिले और सभी लोगों की जो क्यूरियोसिटी है, जो एक्साइटमेंट है, वो दूर हो जाए। हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि आप लोगों का भला हो, हमारे माध्यम से ही सही, कम से कम सही सूचना तो आप तक पहुंच जाए, यही हमारा लक्ष्य है और इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। इसी उम्मीद के साथ आप अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो हमने सीबीआई प्रकरण का जिक्र किया था, इसी प्रकार से विभागों में जो डीआर प्रकरण चल रहे हैं, एक प्रकरण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे चार्जशीट्स और प्रकरण देकर के प्रमोशंस रोक दिए जाते हैं, सीनियरिटी रोक दी जाती है और वो उसको बेचारे को रिटायरमेंट तक कोई प्रमोशन, कोई लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो मैं आपसे नंबर निवेदन करता हूं कि अगला वीडियो हम, कई लोग हमसे बार बार कह रहे हैं कि रेलवे के ऊपर हम एक डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो जारी करें। नेक्स्ट वीडियो हमारा रेलवे के भाई बहनों के लिए ही समर्पित होगा, जिसमें हम बताएंगे कि चार्जशीट्स और उनकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार की पेनल्टीज दी जाती हैं और किस प्रकार की पेनल्टीज में क्या क्या दंड का प्रावधान है और किस हद तक आप जो है उसमें अपील करके और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब माई चैनल, गुड डे।